उस दिन अगर रवि के मामा उस जगह पे 1 मिनट और रुक जाते ना, तो आज हमें ये स्टोरी पता नहीं चलती। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट, ये स्टोरी रवि को रवि के मामा ने खुद सुनाई थी और रवि कह रहा था जब मामा इस स्टोरी को सुना रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। 19s की स्टोरी है। रवि के मामा काम किए करते थे, जॉब किए करते थे एक बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में। और सिचुएशन ऐसी थी कि तब रवि की जो नानी का घर है वो तब नया नया बना था और आसपास बहुत कम घर थे। और जहाँ तक अगर तुम गांव से हो तो तुम्हें इतनी सी बात पता होगी कि जब गांव बनता है तो सबसे पहले एक घर बनता है, देन आजू बाजू में बाकी के जो लोग हैं वो रहने आते हैं, मतलब अपना घर बसाते हैं। तो तभी रवि का जो घर था, रवि के जो मतलब मामा का जो घर था वो तभी नया नया बना था और सिर्फ उनका ही घर था और आसपास बहुत कम घर थे। और जहाँ पे उन्होंने घर बनाया था उसके आजू बाजू में ना घर जो थे वो बहुत दूर थे और पूरी जो जगह थी बहुत सुनसान थी और जगह जगह पे तालाब थे। रवि के मामा नाइट शिफ्ट में काम किया करते थे और अक्सर 9 साढ़े 9 बजे फैक्ट्री पहुंचते थे। उनकी नाइट ड्यूटी हुआ करती थी, इसलिए वो घर से 8 बजे निकलते थे और साइकिल पे 9 साढ़े 9 बजे तक फैक्ट्री तक पहुंचना होता था उन्हें। लेकिन उस दिन उन्हें 10 बज जाते हैं और वो फैक्ट्री के लिए लेट हो जाते हैं। इसलिए जब वो मतलब सुनसान रास्ता आता है तो जो रवि के मतलब जब जो घर से फैक्ट्री तक का रास्ता था, बीच का सारा रास्ता सुनसान था और वहाँ पे घर भी बहुत कम थे। उस दिन रवि के मामा को 10 बज गए थे और तभी अंधेरा हो गया था, इसलिए वो वहाँ से जल्दी अपनी साइकिल निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी चलाते हैं उस रास्ते पे। जैसे आधा किलोमीटर तक वो चलते हैं साइकिल पे, उनकी जो साइकिल है उसकी चेन टूट जाती है। उन्हें वहाँ पे थोड़ा सा डर तो लगता है और तभी चांदनी रात होती है और वहाँ पे एक आदमी जो है ना वो पैदल आ रहा होता है उनकी तरफ। तो वो अपनी जो साइकिल की चेन है वो बनाने लगते हैं और उतने में जो वो आदमी है वो उनके पास आ जाता है और वो उन्हें देख के बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ।